आज स्टूडेंट क्लास 9th में अपना टॉपिक है आज का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे हम समझेंगे कि जीरोज क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की -1। अब आप सोच रहे होंगे सर वैल्यू -1 क्यों पुट की। तो बेटा जीरोज का मतलब होता है इसमें वेरिएबल क्या है x। तो x की ऐसी वैल्यू को पुट करना जिसको पुट करने के बाद आउटपुट 0 आ जाए। तो x की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पुट किया -1 का क्यूब प्लस 6, ये -1 का स्क्वायर प्लस 11 या -1 प्लस 6। -1 का क्यूब -1, ध्यान रखें माइनस का क्यूब है ना वो माइनस होता है, ठीक है। ये हो वो माइनस की पावर इवन हो तो प्लस और माइनस की पावर अगर ओड हो तो माइनस। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 का 6 से किया 6, 11 का -1 से -11 प्लस 6, ठीक है। -1 -11 हो गया माइनस के 12 और 6 प्लस 6 प्लस के 12, यहाँ से ये 0 आ गया। 0 आ गया, इसको बोलेंगे आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। और इसको मैंने क्या बोलेंगे, इसको ये अपना है इनपुट, ठीक है। तो -1 पुट करने से आउटपुट 0 आ गया, तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरोज। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ आउटपुट 0 नहीं आता तो मैं इसको जीरोज नहीं बोल सकता। तो जीरोज किसको बोलते हैं? जीरोज का मतलब 0 नहीं होता। जीरोज का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पर -1 इसका जीरोज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इसलिए ये जीरोज हमें पता कैसे लगेगा कि -1 ही पुट करना है। हमें कैसे मालूम होगा कि -1 पुट करने से 0 आएगा? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस बात का हमें पता लगना चाहिए कि भी -1 कैसे पुट करें इसमें, या -1 क्यों पुट किया। तो इसका एक तरीका है कि हम इसमें कैसे पता करेंगे इसके जीरोज में क्या वैल्यू पुट की जाएगी। और दूसरी बात ये कि x की वैल्यू -1 के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या जिनको पुट करने से 0 आए, तो वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी कि जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आउटपुट क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा? व्हाट इज जीरोज? जीरोज क्या है? इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इसका आंसर होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल that value if put in polynomial। डेफिनेशन बुक में नहीं, हम बना रहे हैं डेफिनेशन ताकि आपको ध्यान में रहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट वैल्यू इफ पुट इन पॉलिनोमियल देन outcomes will be 0, ठीक है। if put in polynomial then outcome will be 0, then that value is called zeros। zeros एक नाम और भी है इसका, रूट, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट वैल्यू इफ पुट इन पॉलिनोमियल देन आउटकम विल बी 0, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता दो, एक बार बोल लेते हैं अपनी, जैसे मैंने ये दिया। अब इसमें आप x की जगह पुट कर दीजिए कितना? 5 पुट करना। कितना पुट करना है? 5, ठीक है।
2 इंटू 5 माइनस 10, यहाँ से कितना है 10, 2 5 से 10 माइनस 10 कितना है 0 है। ठीक है, तो मैंने कितना पुट किया x की जगह 5, तो x इक्वल टू 5 इज जीरोज ऑफ px। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है। और वही क्वेश्चन दिमाग में आपके फिर दौड़ रहा है, इससे पता कैसे लगेगा 5 पुट करना है, तो आपको पता करना ही सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ x की पावर कितनी बेटा 1 है। जब x की पावर 1 है तो इसका नाम क्या हुआ लीनियर। इसकी डिग्री कितनी है 1। ठीक है, ये डिग्री कितनी है इसकी 1 डिग्री है इसकी। अगर 1 डिग्री का है तो उसके जीरोज भी एक ही होगा। 2 डिग्री का है तो 2 होंगे। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसकी जीरोज कितने 3 होंगे। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे 4 होंगे। अब इसकी डिग्री कितनी है एक ही है, इसका मतलब इसके जीरोज भी एक ही होगा। कौन सा है वो 5 है, मतलब नंबर ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब x की एक ही वैल्यू कैसी होगी जिसको पुट करने से 0 है। अब रही बात निकालने की, तो इसको अगर निकालना आपको तो इसकी इक्वल 0 करोगे आप। ठीक है, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके बराबर आप 0 कर दोगे, उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, फिलहाल हम सीख रहे हैं लीनियर का। तो 2x माइनस 10 क्या हो गया प्लस 10, x इक्वल टू कितना है 10/2। ठीक है, कितना है ये तरीका ओनली किसके लिए है लीनियर के लिए। क्वाड्रेटिक का तरीका अलग होगा, क्यूबिक का अलग होगा, क्योंकि क्यूबिक में 3 जीरोज होंगे उसकी डिग्री 3 होती है। क्वाड्रेटिक में जीरोज 2 होंगे उसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, लीनियर में डिग्री 1 है, जीरोज 1 होगा, वो कौन सा है इसका 5 है। तो लीनियर का जब भी आपको जीरोज निकालना हो तो इज इक्वल टू क्या लगा दो 0 लगा दो। और क्लास 8th में जैसे आपने सोल्व किया था लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तो बात थी लीनियर की, समझ में आया आपको इस तरीके से। नेक्स्ट अपना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे ये सवाल ले लेते हैं अपने ऑफिस, p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2। तो आपसे पूछे कि फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो सिंपल 3 इसमें पुट कर दो, तो p ऑफ 3 या 3 पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 माइनस 10 ये कितना हो गया 6 माइनस 10 ये आ गया -4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है -4, ये इसकी क्या वैल्यू। ठीक ऐसे ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। कब है 0, जब x इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस अलग है जिसमें हम बात कर रहे हैं जीरोज की। अब यहाँ पर 3 पुट करने से 0 नहीं आया तो इस वैल्यू को हम जीरोज नहीं बोलेंगे। ठीक है, 0 आएगा तब तो इसको हम जीरोज बोलेंगे, 0 नहीं आएगा इसको हम जीरोज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी -4 और x इक्वल टू 5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो वैल्यू वाला क्वेश्चन तो अलग हो गया, ये वैल्यू अलग बात है, जीरोज अलग बात है। वैल्यू का मतलब वैल्यू तो हम किसी भी वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। वैल्यू तो आपकी कुछ ना कुछ आएगी, कुछ भी डाल देना इसमें, लेकिन जीरोज उसी को ही बोलेंगे जिसको पुट करना है 0 आया। जैसे आपने 7 पुट किया यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, 5 पुट किया यहाँ पर तो 0 आ गया, 9 पुट किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी अलग अलग x इक्वल टू की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, लेकिन उन सब के अंदर जीरोज कौन होगा जिसको पुट करने से 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 2.2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 8। पहला केस है x इक्वल टू 0, दूसरा केस है x इक्वल टू -1 और तीसरे केस में है x इक्वल टू 2। पहले सवाल के 3 पार्ट हैं, कुछ नहीं, सिंपल x की जगह 0 डालना है, या 0 डाल दो 0 हो गया, ये भी 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 × 4 0 बचा के 3 आगे। ठीक है, तो पहला केस कर देता हूँ मैं। केस फर्स्ट 5 × 0 4, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का × 5 से क्या 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 × 4 0 आ गया प्लस 3, इसका 0 माइनस 0 0 हो गया प्लस का 3, कितना आंसर 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर -1 डालना है इसमें केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या है 5 × -1 -4, यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस -1। ठीक है, तो 5 × -1 से -5, पहले इंटू होगा या स्क्वायर होगा, पहले स्क्वायर होगा, तो 4 -1 का स्क्वायर +1 प्लस का 3, ये -5, ये -4, ये +3, -5 माइनस के कितने हो गए 9 प्लस के 3 कितना बचेगा -9 प्लस के 3 बचेगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू आ गई इसकी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 कब होगी, जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ऐसा कहा जाए एट x इक्वल टू -1 देन वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 6। एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है P ऑफ 0, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, ये तीनों निकालने हैं। सवाल दिया आपको Py इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1। तो ये P0 कब बनेगा, P यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा P0। तो मतलब इसमें क्या करना है, इसमें पुट करना है y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, ये बन गया P0, 0 का स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर दो आप इसमें। P1 कैसे आएगा, यहाँ पर x y की जगह 1 डाल देना, पूरे में हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कर लेना, सारे पार्ट कर लेना इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में है वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट टर्म। इसके सामने जो दे रखे हैं P ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, और x इक्वल टू कितना दे रखा है -1। पुट करके देख लो, इसमें चेक करना आपको। तो x की जगह कितना पुट कर दिया -3, -1/3 इंटू -1/3 प्लस 1। इस x की जगह कितना पुट किया है -1/3, ये इससे कट जाएगा, कितना -1 प्लस 1 कितना है 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या है जो पुट की थी वो 0 है। सो x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरोज ऑफ px। ठीक है, यस यस, इसका 0 ऐसे चेक करना है सारी। ठीक है, सेकंड क्या है आपको, सेकंड है 5x माइनस पाई, और x की जगह कितना पुट करना है 4/5 कर दो यहाँ पर। 5 इंटू एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई, ये कट जाएगा 4 माइनस पाई, और पाई की जगह भी डाल दो 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 7 4 जा 28 माइनस 22 कितना हो गया 6/7। ये 0 नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसकी 0 नहीं है, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे करने आपको जो जो वैल्यू दे रखे हैं पुट करना, 0 आए तो यस, नहीं आए तो नो। ठीक है, अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। अपना अगला टॉपिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। रिमाइंडर क्या है वो समझो आप। जैसे अपने पास
एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6 ये है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं डिवाइड करूं उससे पहले आप ये समझिए कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6 ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 3। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। मतलब x की ऐसे 3 वैल्यू होगी, x की ऐसे 3 वैल्यू होगी जिसको पुट करने से 0 आए, ठीक है। वो कौन सी होगी निकालना बताऊंगा आपको, इसके अंदर भी निकालना बताऊंगा। तो बेटा यहाँ जो टॉपिक करवा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपके काफ़ी कुछ बता दूंगा मैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अंदर साथ में ये भी बता देंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और साथ में आपको डिवाइड करना भी सिखा देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ जाएगी, सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए आप बड़े ही केयरफुली इसको पढ़ना और ध्यान से समझना, ठीक है। कई सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। तो मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 का, ये अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल है। बस डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिवाइड तो रफ में करोगे आप ऐसे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना आएगा, इसमें इसका डिवाइड कर लो कितना है, ये इसे कट जाएगा ना, एक्स की पावर 2 आएगी। तो एक्स की पावर 2 का आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिखो तो यहाँ लिखो, एक ही बात है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर का इंटू एक्स से किया, इस पूरे से इंटू करना, इसका इंटू से करना कितना एक्स क्यूब, इसका इंटू 1 से करना है कितना आया एक्स स्क्वेयर। अब करना आपको सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है तो माइनस कर दो, निशान यहाँ किसका है, प्लस का है ना, ये इसका सब चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये कट जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने करते ना अपने आप, जैसे 35 में 7 का डिवाइड किया तो 7 5 जा 35, अब ये 35 प्लस का ही है ना, माइनस का तो है नहीं। आप क्या करते हो, इसको यहाँ माइनस लगाते हो, मतलब आपने चेंज किया है, ये 35 प्लस का ही था, आपने इसको माइनस का किया, मतलब आपने साइन चेंज किया, पहले प्लस का था माइनस हो गया, तभी तो 0 आएगा ना। तो डिवाइड में अपने साइन चेंज करते हैं, पता ही आपको, ठीक है। अब ये कट गया 6x स्क्वेयर में से, ये प्लस के 6x स्क्वेयर है, उसमें से माइनस कर दिया। अब निशान ये मानना आपको, ये साइन नहीं देखना आपको, ये देखना है, ठीक है। तो प्लस के 6x स्क्वेयर में से माइनस कर दो x स्क्वेयर, एक करना है, पीछे कितने बच गए 5x स्क्वेयर, ठीक है। वो प्लस की जगह प्लस के बचेंगे, ऊपर से कितना आ जाएगा 11x प्लस कितना 6। अब ठीक ऐसे ही करना है, इस फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर लो, 5x स्क्वेयर में डिवाइड किसका करना है x का, तो ये इसे कट दे कितना x आ जाएगा और 5 आ जाएगा। हमेशा ही फर्स्ट टर्म का डिवाइड करना है, कितना आया 5x, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5x, किसका है 5x प्लस का, यहाँ लिख देंगे प्लस 5x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये डिवाइड नहीं करूँ तो मैं आपसे सीधा भी पूछ सकता हूँ कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें, इस इतने को, ये आ जाए तो आप कहोगे सर 5 से करना पड़ेगा, 5 से करोगे तो 5x आएगा, मैं x स्क्वेयर चाहिए तो आप कहोगे x और करना पड़ेगा, तो इसे 5 से करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x और सकते हो सीधा, ये ऐसे पता करना, ठीक है। अब 5x का इस इंटू कर दो कितना आया 5x स्क्वेयर, इसका इंटू इससे कर दो कितना आया 5x, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ये प्लस तो माइनस ये कट जाएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा ही कटेगी। 11x प्लस के हैं, माइनस करने हैं 5x, कितने बचेंगे 6x, किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से कितना आ जाएगा प्लस का 6। अब बताओ इसमें इसका डिवाइड करना, 6x में x का डिवाइड करो कितना आएगा 6, किसका 6 प्लस का 6, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 6 का इंटू x क्या है 6x, 6 का 1 से यही आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये बेटा क्या आ गया इसमें
रिमाइंडर आ गया। तो मैंने इस क्यूबिक के अंदर इसका डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम है तो आपको रिमाइंडर पर ध्यान देना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यही रिमाइंडर आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। ये रिमाइंडर थ्योरम का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जिसका डिवाइड कर उसको धरी आइए आप x+1। आप x+1 को इधर साइड में ले आओ और यहाँ इसके इक्वल 0 करना है। क्या करना है, इसके इक्वल 0 करना है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जिसका डिवाइड करेंगे उसके बराबर 0 करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। +1 किसकी हो जाएगी, -1, और इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ये क्या कहता है कि जिस फैक्टर का डिवाइड किया रिमाइंडर है, वही रिमाइंडर आपको पुट करने से आएगा अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करें, ठीक है। तो इसमें -1 पुट कर रहा हूँ, -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस का 6, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा +6, यह आ जाएगा -11 प्लस 6 प्लस 6 कितने प्लस के 12, -1 -11 माइनस का 12, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये वही रिमाइंडर है, ये क्या है, वही रिमाइंडर है जो यहाँ आया है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि किसी भी फैक्टर का, इसे फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसे फैक्टर बोलते हैं। तो किसी भी फैक्टर का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर मान लिया तो 0 आ गया, हो सकता है यहाँ पे कितना आता, 5 आता, तो वही वैल्यू यहाँ पुट करने से आएगा। हम जीरोस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम जीरोस की बात नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि यहाँ पुट करने से 0 आ रहा है तो ये वैल्यू इसकी जीरोज भी है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर पुट करने से आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट, ये जीरोस निकालना हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसमें और थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम को और अच्छे से करवा देता हूँ मैं। याद रखना इसके जीरोस 3 होंगे, हम अगले वीडियो में इसके जीरोस निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं किसी और का, जैसे मैंने डिवाइड किया x+5, तो इसको किससे इंटू करेंगे, यह आ जाए तो आपको ऑब्वियसली x² से करना पड़ेगा। इसको x² का इससे इंटू कर दो, इससे यह आ जाएगा x³ x² का इंटू इससे कर दो, कितना आ जाएगा 5x²। माइनस माइनस चेंज, इसमें से माइनस किया बच्चा कितना, ओनली x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसको किससे इंटू करो, यह आ जाए तो आप प्लस x से इंटू कितना है x², x का इंटू इससे क्या कितना है प्लस का 5x, माइनस माइनस ये कट जाएगा। बार बार क्या कर रहा हूँ मैं, सबट्रैक्ट, वही काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना है 6x प्लस कितना 6, इसको किससे इंटू करो, ये आ जाए, ओनली ये आ जाए, करना पड़ेगा +6, किससे +6, ठीक है। 6 का इंटू इससे कितना 6x प्लस 6 5 का 30, है ना, माइनस माइनस ये कट गया, कितना माइनस का 20। ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर। एक बार मैं रैंडमली अपनी तरफ से सवाल लिया, अपनी तरफ से ये फैक्टर लिया, फिर आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रिमाइंडर कितना -24 है। अब यही रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पुट करके। तो किससे डिवाइड किया आपने डिवाइड किया x+5 से ना, तो इसके बराबर 0 करेंगे, जिसका डिवाइड किया उसके बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, इधर आ गया। अब इस -5 को पुट करना है इसके अंदर, इसी के अंदर। सवाल को पर नोट कर लो, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यहाँ पुट कर दीजिए माइनस का 5, इसका क्यूब 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5 प्लस 6, माइनस का क्यूब -5 का क्यूब 125, 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 6 का 150,
ये माइनस का 55 प्लस 6। अब इसमें ये ऐड कर दो, 5 इसको दिया 130, हो गया माइनस के 180। ये और ये ऐड कर दिया, माइनस माइनस के ये और ये ऐड करना, ये वाले कितने हो गए, ये हो गए प्लस 156। अब माइनस के 180 हैं, प्लस के 156 है, देख लो 180 में से 156 माइनस करो, ये माइनस के ये प्लस के कितने बचेंगे, ये बचेंगे -24। ज़्यादा किसके, माइनस के, ये आ जाएगा -20। देखिए ये वही रिमाइंडर है जो यहाँ है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि किसी पॉलिनोमियल में आप उससे छोटे पॉलिनोमियल का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आता है वही रिमाइंडर यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करने से आता है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए कि इस के अंदर इसका डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो आप उससे ये बोलेंगे, अगर आप खाली रिमाइंडर पूछ रहे हो तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर दूँगा। जैसे ये कहा जाए भाई इसमें इसका डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको ये पता है पहले से कि भाई रिमाइंडर तो वही आएगा जो पुट करने से आएगा। तो आप इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को पता करेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, बता देंगे रिमाइंडर ये आएगा, क्योंकि रिमाइंडर ये डिवाइड करने से आता है वही आता है। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि बताओ कोशिएंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने से आपको कोशिएंट का भी मालूम हो जाए, ये वाला पूरा कोशिएंट है और ये वाला क्या है, रिमाइंडर है। जबकि पुट करने से ओनली रिमाइंडर का मालूम होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का मीनिंग क्या है कि जिस वैल्यू को, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि ध्यान से देखिए, ये अपने आप में क्या है, p ऑफ x है, ठीक है, क्या ये आपका है p ऑफ x। आपने कितना पुट किया इसमें x की जगह, -5, तो लास्ट में कितना आया, p ऑफ -5 इक्वल टू -24। तो ये आपसे ये पूछे कि भैया इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का मीनिंग बताओ, तो आप कहेंगे p का मतलब पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में -5 पुट किया गया तो उसका आउटपुट आया -24, एक बात, ठीक है। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि भैया -5 पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू -24 आती है, दूसरी बात। तीसरी बात ये बोल सकते हो कि उस पॉलिनोमियल में -5 पुट करने का मतलब है x की जगह -5 पुट किया, इधर लेके आना इसको, तो ये बन गया x + 5। तो आप ये कहोगे -5 पुट करना मतलब x + 5 का डिवाइड करने से रिमाइंडर -24 आएगा, तीसरी बात। और चौथी बात ये बोल सकते हो कि जो वैल्यू आपने पुट की है वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटपुट कितना आ रहा है -24। ये बार बार चारों बातें एक ही है, आउटपुट का हो, रिमाइंडर का हो, ठीक है ना, डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या है, इन सब बातों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, जीरोज आपको समझ में आ गया, जीरोज का मतलब पुट करने से आउटपुट 0 है, तो पुट की गई वैल्यू को हम जीरोज बोलेंगे। और वैल्यू क्या होती है, कुछ भी डाल दो जो आउटकम आता है वो वैल्यू होती है उसकी। तो बेटा अगले वीडियो लेक्चर में हम जीरोज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम को हमने देखा और उसको डिवाइड से और पुट करके, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम उसके जीरोज निकालना सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, क्योंकि इतनी सब मेहनत सब सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।